महल कैंप साइट में स्थित ट्री हाउस। आता परत वास घे. वास मधून घे. वरचा भाग घे वास. योग क्या है और योग क्यों करना है हमें और उसका परिणाम क्या है। सबसे पहले तो ये समझना है कि भगवान ने हमें जो शरीर दिया है और शरीर के साथ में मन दिया है, 5 इंद्रिय दी है, दिमाग दिया है, इन सबका उपयोग हम योग में किस तरह कर सकते हैं। यात्रा की शुरुआत तो शरीर से ही होगी, तो पहले तो शरीर को ठीक रखना है और शरीर के साथ में मन जुड़ा हुआ है तो मन को भी ठीक रखना पड़ेगा। तो कौन सी प्रक्रिया है और क्या अंदर हमारे अंदर, क्योंकि जो शब्द है जैसे कि मन शब्द का उपयोग करते हैं तो योग के अंदर ऐसा सीधा मन जैसा कुछ है, तो योग क्या कहता है वो दृष्टि से हमें सोचना देखना पड़ेगा। तो मन के लिए योग के अंदर शब्द है चित्त। अब योग की व्याख्या क्या की है महर्षि पतंजलि ने, पता है योग करने से क्या होता है, योग का परिणाम क्या है। चित्तवृत्ति निरोध। योग चित्तवृत्ति निरोध। योग का मतलब चित्तवृत्ति का निरोध। अब चित्त क्या है और वृत्ति क्या है। चित्त क्या है, वृत्ति क्या है। तो हमारा वो वेद आइडिया है, ऐसे मन बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा बोर्ड पर भी समझाने का प्रयत्न करूँगा। देखो दो चीज़ है इसका खास हमें ध्यान रखना है, वो है एक ब्रेन है और एक चित्त है। गड़बड़ी पूरी यहाँ हो गई। विचार बनते हैं ब्रेन के अंदर, हम कहते हैं कि मन में विचार नहीं बनते। विचार हमेशा बनता है, ब्रेन की प्रोसेस है, ब्रेन की प्रोसेस में से विचार होता है। तो एक हो गया ब्रेन, दूसरा हो गया चित्त, और तीसरा हो गया चित्त। किससे बनता है, यूनिवर्सल। हाँ, क्या कहते हैं यूडीएम। में क्या कहते हैं चित्ती से चित्त बना। ठीक है, ये 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये चित्ती का मतलब परमात्मा की शक्ति, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का है। यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, कल हमने बात की पुरुष और प्रकृति। तो ये प्रकृति है जिसने सारा संसार की रचना की है, भू भुवन स्व तीनों की रचना की है, ये चित्ती शक्ति है। तो वो परमात्मा से निकली।
अब चिट्ठी जो है जब हमारे अंदर आती है तो चित्त बनता है। तो ये जो है यूनिवर्सल माइंड, ये इंडिविजुअल माइंड बन गया है, चित्त। ठीक है, इंडिविजुअल माइंड हो गया। तो यही प्रवाह हमारे अंदर आता है, पांचों इंद्रिय से तो प्रवाह अंदर आता है, इसको चित्त कहते हैं। अब चित्त का काम क्या है? अब ये जो है ब्रेन, ब्रेन क्या है? ब्रेन एक सिंपल कंप्यूटर है, एकदम सुपर कंप्यूटर जिसको कहते हैं, वो कंप्यूटर ही है और कुछ नहीं। हालांकि कंप्यूटर इंसान ने बनाए ब्रेन की डिजाइन को देखकर कि भाई ब्रेन किस तरह काम कर रहा है, ये इन लोगों ने देखा। तो कंप्यूटर में क्या होता है? अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती है और उसका डेटा होता है। ब्रेन में क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग। वही होता है, डेटा होता है। डेटा हर क्षण हम डेटा लेते हैं। अभी बात कर रहे हैं तो डेटा अंदर जाता है ना, और कहीं जाके ये स्टोर होता है। तो कंप्यूटर किस तरह काम करता है, इसी तरह ब्रेन काम करता है। अब कंप्यूटर कब काम करेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पावर सप्लाई देना पड़ेगा। पावर सप्लाई देंगे तो ही कंप्यूटर काम करेगा। तो पावर सप्लाई यहाँ कौन देता है ब्रेन को? चित्त। चित्त। चित्त चित्त जो है, चित्त का काम क्या है? ये पावर सप्लाई करने का। ये अगर नहीं होता है तो ये ब्रेन काम नहीं करेगा, डेड हो जाएगा। और ब्रेन के पिछले हिस्से के अंदर मेमोरी पड़ेगी और अगला हिस्सा है उसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो चिट्ठी ने इसको सप्लाई किया और ये सप्लाई होने से ये एक्टिव हो गया है। अब विचार किस तरह बनते हैं? विचार भी ब्रेन में बनेंगे ना। विचार किस तरह बनते हैं? अब हमारे जो 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय हमेशा काम करते हैं। मुझे कुछ भी ज्ञान चाहिए, कुछ देखना है, समझना है, तो 5 इंद्रिय का ही उपयोग करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ है ना। मैं एक पेड़ को देखता हूँ तो पेड़ का ज्ञान मुझे मिलता है। अब कैसे ज्ञान मिलेगा? क्या होगा? मैंने पेड़ को देख लिया तो ऐसे ज्ञान आ जाएगा। क्या प्रोसेस क्या होती होगी साइंटिफिकली? आइडेंटिकल मेमोरी कल तो बात की बात है। मैं जब पेड़ को देखता हूँ तो क्या होता है? पेड़ के जो अभी पेड़ का एक शेप है, वो जो पूरा एक शेप है वो पार्टिकल्स में टूट जाएगा और पार्टिकल्स में टूटकर हमारे अंदर आएगा। इसको क्या कहते हैं? टूट के अंदर आते हैं वो एक हर एक जो अंदर एकम आता है उसको क्या कहते हैं? इम्पल्स। तो मैं पेड़ को देखता हूँ तो पेड़ की इम्पल्स मेरे अंदर आते हैं। तो इम्पल्स मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये पेड़ भी एक एनर्जी है। अब मुझे एक पूरा पेड़ दिखता है, पर जब मैं पहली बार नज़र डालता हूँ तो पेड़ में से पार्टिकल्स एक एक उसके इम्पल्स आते हैं स्पीड में, एकदम स्पीड में आते हैं और अंदर फिर इकट्ठे हो जाते हैं और मुझे पूरा पेड़ के रूप में दिखाई देता है। तो जो अंदर इनकमिंग इम्पल्स आया, आँख से अंदर आया, वो कहाँ जाएगा? पहले यहाँ आएगा, मेमोरी के अंदर, पिछले हिस्से में ब्रेन के मेमोरी है। अब मैंने जो पेड़ को देखा उसकी मेमोरी अंदर पड़ी है, उसको कहते हैं आइडेंटिकल मेमोरी। आइडेंटिकल का मतलब क्या? जो मैं देख रहा हूँ वही मेमोरी मुझे चाहिए तो ही रिकॉग्नाइज होगा। अगर वो मेमोरी नहीं, अब कोई चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसकी मेमोरी मेरे पास नहीं है, एक छोटा बच्चा है जिसके पास मेमोरी नहीं है, कोई चीज़ पहली बार देखता है, तो हम क्या करेंगे? ये क्या है? ऐसा ही हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो मेमोरी नहीं है इसलिए। अब मेमोरी एक बार आ गई तो यहाँ अगर सेव हो जाए, इसलिए यहाँ कावड़िया जी को मेमोरी पुल कहते हैं।
ये पूल, जैसे स्विमिंग पूल होता है इस तरह ये पूल है जहाँ मेमोरी पड़ी है इस जन्म की और अनेक जन्मों की, इस तरह दो पूल है। तो जो चीज़ हमने देखी या सुनी उसके इम्पल्स अंदर आए 5 इंद्रिय से, मेमोरी पूल में से उसकी आइडेंटिकल मेमोरी निकलेगी और दोनों इकट्ठे होंगे। तो यहाँ ये आइडेंटिकल मेमोरी और प्लस इनकमिंग इम्पल्स। ये दो इकट्ठे हुए तो रिकग्नाइजन हुआ है, पहचान हुई कि हाँ ये कोई चीज़ है। पर अभी पूरा विचार बना नहीं है, अभी एक आइडिया आता है कहाँ ये चीज़ है। अब पूरा विचार कहाँ बनता है, ये मेमोरी से ये दोनों मिलके यहाँ से ब्रेन की टॉप सॉइल है वहाँ से होके यहाँ आता है कॉन्शियस ब्रेन पर। और कॉन्शियस ब्रेन के ऊपर 4 केंद्र है IESM, उसके बारे में बाद में हम देखेंगे। पर यहाँ ये सब जो है वो अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया है, यहाँ डिकोड होता है और विचार हमारी भाषा, यहाँ हमारी भाषा में समझ आया। पहले तो मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये है, पर मेरी भाषा में ये नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। अब जब ये मेमोरी पैटर्न और दोनों मिलके यहाँ आते हैं तो यहाँ विचार बनता है। विचार अपनी भाषा में बनता है, जो बोलते हैं हम, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई गुजराती में। तो यहाँ विचार बना और फिर वो विचार बाहर निकल गया है। अब विचार का की एक कॉपी जो है फिर से ये यहाँ मेमोरी पूल में चली गई, तो एक सेव हो गई, ताकि दोबारा हम वही चीज़ देखेंगे तो दोबारा ऐसा ना हो कि भाई ये क्या है, इसको सेव करना पड़े। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम मेमोरी सेव होती है, तो जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वही मेमोरी का हम उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमने देखा, मानो कि एक पेड़ देखा तो उसका विचार बन गया, विचार तो बाहर निकल गया, पर अब वो पेड़ की मेमोरी यहाँ आके सेव हो गई। तो दोबारा वही पेड़ देखेंगे तो तुरंत मेमोरी का कि हाँ ये तो ये पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, तो यहाँ मेमोरी होती है। इस तरह हमारे पास हजारों लाखों मेमोरी यहाँ पड़ी हुई है। तो इस तरह ये विचार बनते हैं। अब योग कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध। अब ये जो सारे विचार बन रहे हैं ना, हजारों विचार बनते हैं। इसमें महर्षि पतंजलि ने 5 कैटेगरी के अंदर डाली। ये 5 कैटेगरी से ही आपके विचार आएंगे, इसके अलावा बाहर का कोई विचार नहीं आएगा। इसको 5 वृत्ति कहते हैं। चित्त वृत्ति शब्द है, तो वृत्ति क्या है? ये 5 प्रकार की वृत्ति है जिसके अंदर के कोई भी विचार है। 5 वृत्ति क्या है? तो पहली वृत्ति बनाई जिसको कहते हैं प्रमाण। ये सब समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही प्रोसेस हमारे अंदर होती रहती है और हम इग्नोर हैं। हमारे अंदर ही क्या चल रहा है वही हमें पता नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है, जब मैं कुछ देखता हूँ तो क्या होता है। तो ये हम नहीं समझेंगे तो फिर योग क्या करेंगे? प्रमाण का मतलब क्या? प्रूफ। हाँ, प्रूफ। प्रमाण वृत्ति है, उसका मतलब होता है राइट नॉलेज। अब चीज मैंने देखी, वो राइट नॉलेज आया कि रॉन्ग नॉलेज आया? नॉलेज तो अंदर आ गया, पर वो राइट है कि रॉन्ग है? तो जो होगा वो ये, अगर ये प्रमाण वृत्ति है कि क्या है, तो अगर वो प्रमाण वृत्ति है तो राइट नॉलेज है। अगर वो रॉन्ग नॉलेज है तो उसको कहते हैं विपर्य। मतलब रॉन्ग नॉलेज। मैंने देखा एक चीज, पर मुझे वो मैं सही में वो नहीं देखता हूँ, मुझे रॉन्ग एक अंदर भ्रमना होती है कि ये चीज ये है, तो ये रॉन्ग नॉलेज हो गया। प्रमाण, विपर्य, फिर आता है विकल्प। विकल्प मतलब, विकल्प के अंदर क्या शब्द है? कल्प। कल्प मतलब कल्पना, बराबर?
हमेशा हम कल्पना करते रहते हैं। हमारा जो चित्त है वो कल्पना के अंदर ही रहता है। ये वो प्लानिंग करते हैं, कल कहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब फ्री होते हैं तो ये विकल्प वृत्ति चालू हो जाती है, उसको कल्पना कहते हैं, फैंसी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की वृत्ति है, इन 3 प्रकार के विचार आते हैं। चौथी है निद्रा। निद्रा को भी वृत्ति का, क्योंकि निद्रा के अंदर ब्रेन पूरा सो नहीं जाता है, पूरा जागृत है, वहाँ वृत्ति चालू रहती है, कुछ कुछ वृत्ति बनती रहती है, उसमें से ड्रीम बनते हैं। तो वहाँ थोड़ा ब्रेन एक्टिव है, इसीलिए उसको निद्रा को वृत्ति का। पर निद्रा है निष्क्रियता, पैसिविटी, क्योंकि कोई प्रवृत्ति हो नहीं सकती, इसलिए ये निद्रा एक उसको भी वृत्ति का। और 5वीं है वो अभिनिवेश। कौन सी है 5वीं? अभिनिवेश, वृत्ति, मेमोरी। अब इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी चलती है, किसके ज्यादा विचार आते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होती है? मेमोरी। दिन भर मेमोरी चलती रहती है ना, चाहे कुछ हमने देखा और विचार किया, या बैठे खाली अंदर विचार, डे ड्रीमिंग चल रहे हैं, डे ड्रीमिंग चलते हैं तो भी स्मृति से ही चलते हैं। तो ये सबसे खतरनाक है, ये काम की भी है और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल भी है। योग के अंदर एंट्री नहीं होती है, आपको ध्यान करना है पर ध्यान होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्मृति बार बार आएगी, कुछ ना कुछ याद आता जाएगा। तो जो जो याद आता जाएगा तो वो एक ऑब्स्टिकल, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो स्मृति जो है वो उसका हम राइट यूज करते हैं तो जीवन में बहुत उपयोगी है, पर जब ध्यान में बैठते हैं तो वही स्मृति जो है वो डिस्टर्बेंस बनता है। तो स्मृति को किस तरह बाईपास करना है वो योग सिखाता है कि स्मृति को बाईपास कर दो और फिर ध्यान में एंटर हो जाओ। अब जो लोग ध्यान सिखाते हैं वो ये तो सिखाते ही नहीं कि स्मृति को बाईपास किस तरह करना है, तो फिर ध्यान सच में ध्यान होता ही नहीं। ध्यान करने बैठे और ध्यान में विचार तो अंदर अंदर चालू रहते, कौन सा ध्यान किया? तो टाइम वेस्ट करके उठ जाते हैं। तो ऐसा संतोष होता है मैंने 1 घंटा ध्यान किया, कौन सा ध्यान किया? कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये स्मृति बाईपास नहीं होती है। स्मृति बाईपास नहीं होती है तो विचार में आँख बंद करके तो लेते हैं, पर अंदर स्मृति का ये तो चालू रहे कनेक्शन, नए नए विचार तो बनाती रहेगी स्मृति। ये गड़बड़ी है, इसलिए कावड़िया जी ध्यान मना करते हैं तो ध्यान नहीं, रिदमिक ब्रीदिंग करो। रिदमिक ब्रीदिंग करोगे तो एक दिन स्मृति किस तरह बाईपास करनी है वो सीखोगे, और स्मृति बाईपास होगी तभी ध्यान हो पाएगा, उसके पहले नहीं। ये लोग समझते नहीं है और फिर ध्यान करके टाइम वेस्ट करते हैं। वही समय अगर रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो अंदर बहुत सारा करेक्शन होता है। तो हजारों लाखों विचार हम दिन भर में करते हैं, ये 5 कैटेगरी के अंदर ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो स्मृति के ही है। अब इसकी ये जो है उसको चित्त की वृत्ति का चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त की वृत्ति है। हकीकत में ये चित्त की वृत्ति है कि ब्रेन की वृत्ति है? ब्रेन की वृत्ति है ना, क्योंकि विचार तो ब्रेन में बनते हैं। तो फिर महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति क्यों कहा, ब्रेन वृत्ति क्यों नहीं कहा? ये पावर सप्लाई चित्त देता है, पावर सप्लाई चित्त देता है। नहीं, तो चेन ब्रेन के साथ क्या होता है? एक चीज होती है, एक शब्द बोलो, क्या होता है? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट तो होना चाहिए, पर कैटालिस्ट नहीं है तो क्या होता है? चित्त और ब्रेन क्या क्या हुआ है? एक साथ एक रूप का, आइडेंटिफाइड। ये चित्त जो है उसको स्वतंत्र रूप में रहना है और खाली उसको लाइट फेंकना है, उसको एनर्जी देना है। अब चित्त गड़बड़ी क्या करता है कि इन्वॉल्व हो जाता है उसकी वृत्ति के साथ में, तो हमारे जो वृत्ति बनती है उसमें चित्त भी इकट्ठा होता है। इसलिए
चित्ती का। अब योग क्या करना है? सेपरेशन। ब्रेन को अपना काम करने दो, चित्त को अपना काम करने दो। तो चित्त का काम क्या है? खाली लाइट फेंकना है, या दूसरे भाषा में क्या तो कैटालिस्ट के रूप में काम है। उसकी प्रेजेंस में ब्रेन काम करता है। कैटालिस्ट मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रेजेंस के अंदर काम हो जाता है। तो ये चित्त जो है वो हकीकत में कैटालिस्ट है। तो ये वो चित्त की प्रेजेंस ही काफ़ी है ब्रेन को चलाने के लिए। पर ब्रेन चित्त गड़बड़ी क्या करता है कि वृत्ति के साथ जुड़ जाता है, तो फिर चित्त वृत्ति बनती है। तो अब योग यहाँ से शुरू होता है कि भाई इसको सेपरेट कैसे किया जाए, चित्त अपना काम करे और वृत्ति ब्रेन जो है वो वृत्ति बनाने का काम। ब्रेन का काम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का है, चित्त का काम प्रॉब्लम सॉल्यूशन का नहीं है। एक प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करना है ब्रेन को, चित्त को नहीं। पर ब्रेन चित्त की मदद ले सकता है। जब ब्रेन चित्त प्रॉब्लम आया और नहीं सॉल्व कर सकता है तो चित्त को पूछ सकता है, वही प्रॉब्लम चित्त को भेज सकता है। चित्त जो है वो चित्ती को भेजता है कि भाई ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन। चित्ती क्या है? यूनिवर्सल। चित्ती की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तीन चीज चित्ती की कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, वो तो गुण है। इनके भगवान कहते हैं गॉड जीओडी, तो जीओडी का मतलब क्या हुआ? जनरेशन, जीओडी जनरेशन, जनरेटर, ऑपरेशंस एंड डिस्ट्रक्शन। हाँ, तो ये चित्ती का काम है। चित्ती का काम जो है वो सर्जन का है, चित्ती का काम जो है वो नरिशमेंट का है, और चित्ती का काम डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन अच्छा शब्द नहीं है, इल्यूजन मतलब कि लय करना, जो डिसोल्यूशन लय होता है। विलय। कभी कोई चीज मरती नहीं है। हम कहते हैं ये मर गया, अब ये पेड़ है, लकड़ा है, उसको जलाओ तो राख बन जाएगी, वो मरा नहीं है। राख का कोई दूसरा, राख को मिट्टी में मिला दो, मिट्टी में से घड़ा बना दो, तो परिवर्तन रूपांतरण होता है। कोई चीज मरती नहीं है प्रकृति के रास्ते। तो ये जो है वो चित्ती की ये तीन क्वालिटीज है। तो चित्ती अथवा हम ये भी कहते हैं कि ये ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट मतलब सर्वज्ञ, सर्वत्र, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चित्ती के। तो वो सर्वज्ञ है। चित्ती सब जानती है क्योंकि चित्ती ने सब कुछ तो बनाया है, तो सर्वज्ञ है। तो उसके पास तो जवाब होगा ही। तो कोई प्रॉब्लम आया तो चित्ती को सब पूछता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। चित्ती फिर से चित्त को कहेगी कि इसका सोल्यूशन ये है, और चित्त जो है वो ब्रेन को कहेगी। पर जब ये प्रोसेस होती है तब ये यहाँ पे के केंद्र है उसको शांत हो जाता है। यहाँ 4 केंद्र काम करते हैं। आई का मतलब है इंटेलेक्ट, ये सेंटर से इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, एस का मतलब सेक्स, और एम का मतलब मूविंग। ये 4 केंद्र हैं। अब विचार बनते हैं तो ये 4 केंद्र से ही बनते हैं। यहाँ से मेमोरी से आइडेंटिकल मेमोरी और इनकमिंग इम्पल्स यहाँ आया और यहाँ विचार बनेगा। तो या तो इंटेलेक्चुअल सेंटर से बनेगा, या इससे बनेगा, इससे बनेगा, और ये न्यूट्रल है, बाद में ये हो जाता है। अब उसको ये कावड़िया जी ने जरा अलग ढंग से नाम दिए। इसको शास्त्र में क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल को सत्व, इसको रजस, और ये तमस। तो इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न होके अंदर आए तो कैसे आए? वो सत्वगुण वाले हैं, रजोगुण वाले हैं, या तमोगुण वाले हैं, इस तरह यहाँ डिकोड होंगे। अब एक कोई मैं एक खराब चीज़ देख रहा हूँ, एक कोई क्रूरता वाली चीज़ देख रहा हूँ, तो कहाँ डिकोड होगा? कहाँ, कौन से सेंटर से वो विचार बनेगा? सेक्स, इमोशन और सेक्स, ये दोनों इकट्ठे होते हैं। ज़्यादातर विचार बनते ये दोनों सेंटर का मिला जुला है। तो रजस और तमस का हमें विचार ज़्यादा आता है। इसलिए कल भी हमने पढ़ा था ना, एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिवनेस,
इनर्शिया। तो उसके अंदर जब सेंसिटिविटी बढ़ती है तो ये इमोशन और सेक्स के जो विचार है वो कम होता है। तो ये इमोशन और सेक्स ज़्यादातर दोनों साथ में, दिन भर में ज़्यादातर ये दोनों के ही विचार आएंगे। सत्व के विचार तो बहुत कम आते हैं हमें दिन भर के अंदर। तो ये यहाँ से विचार बने और ये प्रति केंद्र में से ये विचार बाहर निकल गए और एक विचार जो है यहाँ मेमोरी के अंदर चला गया। जरा उसको और डिटेल यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रश्न तो पूछो, पूछना। ये लेक्चर नहीं है बिल्कुल, ये एक हम एक टीचिंग है, एक शिक्षण है। तो उसके अंदर आपको कोई भी डाउट है हाँ हाँ मत करना, खाली करना। नहीं समझ में आया तो पूछो।